हमें जो आज तक नुकसान हुआ, सनातन धर्म को नुकसान हुआ है ना, वो अपनों के वजह से हुआ है। ध्यान रखिएगा। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे धर्मवीर थे, ऐसे योद्धा थे, जिन्होंने अपने सनातन धर्म के लिए अपने रक्त की आहुति दे दी, अपने शरीर की आहुति दे दी। पता है, कई युद्ध औरंगजेब उनसे लड़ा, 100 के ऊपर युद्ध लड़ा है, एक भी युद्ध औरंगजेब जीत नहीं सका उनसे। संभाजी महाराज की छत्रपति संभाजी महाराज से एक भी युद्ध औरंगजेब जीत नहीं सका। तब उसने क्या किया? छल नीति अपनाई, जो कि कायरता का प्रतीक होता है। कायर ही छल करता है, वीर कभी छल नहीं करता, वो सामने से युद्ध करता है। पीठ पीछे वार करना कायर का काम होता है। तो छत्रपति संभाजी महाराज को अपनों ने धोखा दिया, वरना औरंगजेब की क्या औकात होती छत्रपति संभाजी महाराज को छू सके। अंग्रेजों ने यहां पे राज किया डिवाइड एंड रूल करके, आपस में लड़ाई करके, आपस में तोड़कर, बीच में जो है दोनों को लड़ाकर जो बच गया उसको अंग्रेज निपटा देंगे। दो लोगों को लड़ाई लगाओ, दो में से तो एक मरेगा, एक बचेगा। अगर एक हमारा गुलाम बन के रहता है तो ठीक है, जो एक बच गया उसको हम खत्म कर देंगे। दो युद्ध लड़ने से अच्छा एक युद्ध लड़ो। मान लो 100 राजा को खत्म करना है तो पहले 50-50 दो राजा को लड़ा दो। 100 में से कितने खत्म हो गए? 50 खत्म हो गए, और 50 को अंग्रेज खत्म कर देंगे। तो 100 युद्ध नहीं लड़ना पड़ा ना, 50 युद्ध लड़ना पड़ा, ऐसी उसकी नीति। अब उसमें भी 50 युद्ध नहीं लड़ेंगे, जो 25-30 गुलाम बन जाएंगे, ठीक है, उनके शरण में आ गए, और जो बचे 15-20 उसको अंग्रेज निपटा देंगे। इसी नीति से जो है डिवाइड एंड रूल का उन्होंने इस्तेमाल किया, और अपनों से ही अपनों पर राज किया उन्होंने। किस तरह? कुछ हमारे भी गद्दार होते थे, देखते थे अब ये सरगांव है, सरगांव में कौन मजबूत है, कौन पूरे सरगांव को कंट्रोल कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ लो। फिर उसको पावर दी जाएंगी, कानून व्यवस्था दी जाएगी, उसको बोला जाएगा तू ही जज है, तू ही पुलिस है, तू ही टैक्स वसूल करेगा, हमको टैक्स देगा, बाकी तू रखेगा। क्या हुआ? उसके पास पावर आ जाएगी। तो इसलिए जो है कुछ लोग लालच में आके कुछ इस तरह से जो है अंग्रेजों का साथ देते गए। उन्होंने ज्यादा संख्या में अपनी सेना नहीं लाई, हमारे लोगों को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर राज किया। और जहां छत्तीसगढ़ में मां मातंगी दिव्य धाम है, वहां पे धर्म परिवर्तन जोरों से हो रहा है। पर मेरे जाने के बाद जब मैंने वो कार्य किया है ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, तो धर्म परिवर्तन में कमी आ गई है। और कुछ लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको वापस सनातन धर्म में प्रवेश कराया मैंने। बोल प्रेमा साईं गुरुदेव की जय। एक तो यहाँ पे बच्ची, वो उसको भी कहा गया, वो उस पे प्रेत बाधा थी, तो दोनों पति पत्नी वहां गए। वहां पे चर्च में जाने के बाद उनको क्या बोला? धर्म परिवर्तन कर लो, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। उसका पति भी तैयार हो गया, ठीक है, अब पत्नी इतनी परेशान है, पत्नी का दुख देखा नहीं जाता, तो ठीक है कर लेता हूं धर्म परिवर्तन। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या कहा? मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है। और छत्रपति संभाजी महाराज ने यही किया। मैं अभी आपको बताता हूं, मूवी में आप वो नहीं देख सके, मूवी में जो सीन आपको समझ में नहीं आया वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन छत्रपति छावा पिक्चर किस किसने देखा है? देखा है ना? अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो चीज आपके सोच के परे, वो अभी मैं आपको बताता हूं। छत्रपति संभाजी महाराज, इन्होंने अपने शरीर की, अपने प्राणों की, अपने रक्त की आहुति दी। क्यों दी? छत्रपति संभाजी महाराज को जब औरंगजेब ने छल पूर्वक कैद किया, हर बार एक ही बात कहता था कि संभाजी तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा जो तुमने सपने में नहीं सोचा होगा कभी। तब छत्रपति संभाजी महाराज गर्जना करते हुए कहते हैं,
मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र हूं और मेरी तलवार सदा धर्म रक्षा और अन्याय के खिलाफ उठती आई है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। फिर क्या हुआ? औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाया और इतना अमानवीय अत्याचार किया जो एक राजा के साथ नहीं किया जाता है, एक क्रिमिनल के साथ किया जाता है, उस तरह इतना अमानवीय अत्याचार किया। उनके शरीर को चीरा, उनके शरीर में नमक लगाए उनके जख्मों पर, और हर बार कहता धर्म कबूल कर लो। सरिया आग में तपाकर लाल कर कर छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में डाला, आंखें फोड़ दी। कहने लगे इस्लाम कबूल कर लो, अभी भी तुम्हें जो है हम बख्श देंगे, तुम्हारे प्राणों को बख्श देंगे। पर हर बार छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपने सनातन धर्म पर गर्व है। उनके नाखून खींचे गए, हाथ के पैर के सारे नाखून उखाड़े गए। जितनी बार नाखून उखाड़े जाता हर बार जगदम्बे करके नाम निकलता, जयकार होता जगदम्बे। जितने नाखून निकालते हर नाखून के साथ जगदम्बे, जय भवानी। और उनकी जीभा काटी, जीभ काट दी खींचकर, लेकिन फिर भी उनके मुख से हर हर महादेव का जयकारा निकलता रहा। और जब तक शरीर में प्राण थे तब तक हर हर महादेव का जयकारा, जय भवानी जगदम्बे का जयकारा उनके मुख से निकलता रहा। रोक नहीं सका उसको औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या कहा मालूम है? कि संभाजी तेरे जैसा अगर एक पुत्र मेरे पास होता मैं पूरे विश्व पे राज करता। बोल संभाजी महाराज की जय।